जरा सोचो, अंतरिक्ष, विशाल और अंधेरा। ये 4.6 अरब साल पहले की बात है, जब डायनासोर भी धरती पर नहीं थे। तब ना धरती थी, ना सूरज, ना ही हमारा सोलर सिस्टम। बस धूल और गैस का एक विशाल घूमता हुआ बादल था। सोचो, सबसे बड़ा गंदा कमरा जो तुमने कभी देखा हो, लेकिन खिलौनों और कपड़ों की जगह उसमें छोटे छोटे कण अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। ये बादल बहुत बड़ा था, मतलब सच में बहुत बड़ा। तुम्हें लगता है तुम्हारा शहर बड़ा है, ये बादल तुम्हारे शहर को धूल के एक छोटे से कण जैसा दिखा देगा। और यही विशाल बादल था जिसने अंततः हमारे सौर मंडल, हमारे प्यारे घर को जन्म दिया। अब ये बादल बस अंतरिक्ष में यूं ही नहीं था, ये लगातार घूम रहा था, जैसे कोई अंतरिक्ष का डांसर। और जैसे जैसे ये घूमता था, कुछ दिलचस्प होने लगा। धूल और गैस के छोटे छोटे कण एक दूसरे से टकराने लगे। इसे ऐसे समझो, मान लो तुम्हारे पास एक टेबल पर बहुत सारे चुंबक बिखरे हुए हैं। अगर तुम टेबल को हिलाओगे तो चुंबक इधर उधर घूमने लगेंगे और आखिरकार वे एक दूसरे से टकराकर चिपक जाएंगे। बादल में धूल और गैस के साथ भी ऐसा ही हुआ। वे टकराए, चिपक गए और समय के साथ वे बड़े बड़े झुंड बनाते गए। जैसे जैसे ये झुंड बड़े होते गए, उनका गुरुत्वाकर्षण बढ़ता गया। गुरुत्वाकर्षण, देखो, एक अदृश्य बल है जो चीजों को एक दूसरे की ओर खींचता है। कोई वस्तु जितनी विशाल होती है, उसका गुरुत्वाकर्षण उतना ही मजबूत होता है। इसलिए धूल और गैस के ये विशाल झुंड और भी कणों को अपनी ओर खींचने लगे और बड़े और गर्म होते गए। आखिरकार इस बादल का केंद्र इतना गर्म और घना हो गया कि एक तारा पैदा हुआ, हमारा अपना सूरज। बूम! प्रकाश और गर्मी बाहर की ओर फैल गई, आसपास की धूल और गैस को रोशन कर दिया। दोस्तों, यह हमारे सौर मंडल की कहानी का एक महत्वपूर्ण क्षण था। सूरज के केंद्र में चमकने के साथ बची हुई धूल और गैस उसके चारों ओर घूमती रही, जैसे एक विशाल अंतरिक्ष का झूला। लाखों वर्षों में ये कण टकराते और चिपकते रहे, जिससे बड़ी बड़ी वस्तुएं बनती गईं। ये वस्तुएं, जिन्हें ग्रहाणु कहा जाता है, ग्रहों के निर्माण खंड थे। उन्हें अंतरिक्ष के लेगो के टुकड़ों के रूप में कल्पना करो, जो आज हम जिन ग्रहों को जानते हैं, उन्हें बनाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। कुछ छोटे और पथरीले थे, जैसे हमारी पृथ्वी, जबकि कुछ विशाल और गैसीय थे, जैसे बृहस्पति और शनि। भाग 5। पृथ्वी, गर्म और गर्म, सबसे गर्म। शुरुआती दिनों में पृथ्वी उस नीले और हरे ग्रह से बहुत अलग थी जिसे हम जानते और प्यार करते हैं। जरा सोचो, पिघली हुई चट्टान का एक आग का गोला, जिस पर लगातार क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु गिर रहे हैं। ये आराम करने की जगह नहीं थी। तापमान बहुत ज्यादा था और ज्वालामुखी आग उगल रहे थे, लावा और गैसों को वायुमंडल में फैला रहे थे। ये एक अराजक और हिंसक समय था, लेकिन यह पृथ्वी के विकास में एक आवश्यक चरण था। भाग 6। चांद, पृथ्वी का वफादार साथी। अब बात करते हैं चांद की। कभी सोचा है कि हमारा यह खगोलीय पड़ोसी कहां से आया? खैर, अरबों साल पहले, जब पृथ्वी अभी भी एक युवा और आग का गोला थी, मंगल ग्रह के आकार की एक वस्तु उससे टकरा गई। इस टक्कर से मलबा अंतरिक्ष में उड़ गया और समय के साथ यह मलबा जमा होकर हमारा चांद बना। एक नाटकीय कहानी। तब से चांद पृथ्वी का वफादार साथी रहा है, हमारे ग्रह की परिक्रमा कर रहा है और ज्वार से लेकर हमारे ग्रह के घूमने तक हर चीज को प्रभावित कर रहा है। भाग 7। ठंडा हो जाओ और सांस लो। जैसे जैसे समय बीतता गया, पृथ्वी पर चीजें ठंडी होने लगी। अंतरिक्ष से लगातार बमबारी कम हो गई और ग्रह की सतह जमने लगी। ज्वालामुखी फटते रहे, लेकिन उनकी गतिविधि धीरे धीरे कम हो गई। सबसे महत्वपूर्ण बात, ज्वालामुखी विस्फोटों से निकली जलवाष्प संघनित होकर महासागरों का निर्माण करती है। ये शुरुआती महासागर अम्लीय और जहरीले थे, आज के महासागरों जैसे बिल्कुल नहीं, लेकिन उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे अधिक रहने योग्य वातावरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। भाग 8। जीवन ने रास्ता खोज लिया। अब यहीं से चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। अधिक स्थिर जलवायु और तरल पानी की उपस्थिति के साथ जीवन ने हमारे ग्रह पर उभरने का रास्ता खोज लिया। ऐसा माना जाता है कि पहले जीवन रूप सरल, एकल कोशिका वाले जीव थे, जो एक छोटे से बैक्टीरिया से भी कम जटिल थे।
ये शुरुआती जीवन रूप प्राचीन महासागरों में पनपे, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ग्रह के वातावरण को बदलते रहे। उन्होंने हवा में ऑक्सीजन छोड़ी, जिससे अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ, अंततः आप और मेरे तक। भाग 9 कहानी जारी है। तो ये रही हमारे ग्रह पृथ्वी की कहानी। धूल और गैस के घूमते हुए बादल से लेकर पिघली हुई चट्टान के आग के गोले तक, और अंत में जीवन रक्षक ग्रह तक, जिसे हम घर कहते हैं। ये अरबों वर्षों की एक लंबी यात्रा रही है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। पृथ्वी का विकास जारी है, और कौन जानता है कि भविष्य में कौन से रोमांचक बदलाव होंगे। एक बात निश्चित है, हमारे ग्रह की कहानी समय, संयोग और जीवन के अविश्वसनीय लचीलेपन की शक्ति का प्रमाण है।